अंतर ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री जिसको करा रहे हैं वहाँ नफरत है, वहाँ ऊंच नीचे छुआछूत है, वहाँ इंसान इंसान में भेद है। और हम जिस घर वापसी की बात कर रहे हैं, बुद्ध के धम्म की बात कर रहे हैं, वहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री है। बीजेपी का आपने 9 साल का कार्यकाल देख लिया, अब तो 10 साल होने जा रहे हैं। उन्होंने 25 लाख करोड़ बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया और पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पे इतनी नफरत बढ़ा दी है, इतनी मॉब लिंचिंग कभी नहीं हुई जितनी उनके राज में हुई है। देश के सारे संसाधन बेच दिए, सारी नौकरियां ख़त्म कर दी, एजुकेशन इतनी महंगी कर दी कि हमारे लोगों से एजुकेशन पूरी तरह छिन गई। तो पहला दुश्मन जो है पहले उसको हराना, बाकी को बाद में देखेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र पाल गौतम सर। क्या कहेंगे, आज ही के दिन आपने 22 प्रतिज्ञाएं ली। हाँ, बहुत उसके बाद कुर्सी चली गई, कुछ विवाद भी हुआ था, उसके बाद कुर्सी त्याग दी। हाँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा से बढ़ के हमारे लिए कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। हजारों साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तोड़ी और हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाए, हमारे पढ़ने लिखने के, संपत्ति रखने के, नौकरी माने के और तरक्की के रास्ते खोले। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही हमारे MP, MLA और मंत्री बनने के रास्ते खोले। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें एहसास कराया कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, पूरा भारत बौद्ध में था, हमारी सांस्कृतिक विरासत बौद्ध में है, बुद्ध का धम्म है। और बुद्ध के धम्म में वापस आकर बौद्ध में भारत का निर्माण करना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था। उस सपने के लिए तो जो भी कुर्बान करना पड़ा हम करेंगे। ये कुर्सियाँ बहुत छोटी हैं। एक जो है बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी घर वापसी करा रहे हैं, यहाँ भी आप घर वापसी करा रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री जिसको करा रहे हैं वहाँ नफरत है, वहाँ ऊंच नीचे छुआछूत है, वहाँ इंसान इंसान में भेद है। और हम जिस घर वापसी की बात कर रहे हैं, बुद्ध के धम्म की बात कर रहे हैं, वहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री है। वहाँ सबके लिए बराबरी है। वहाँ कोई अंधविश्वास, पाखंडवाद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जाति नहीं है। वहाँ हर आदमी बौद्ध है। आपके जो बड़े नेता हैं, बहुजनों के जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे अखिलेश यादव हैं, वो खुद कहते हैं कि हम कृष्ण वंशज हैं, कृष्ण भगवान हमारे सपने में आते हैं। इसको किस तरीके से? अज्ञानी है। हाँ। अज्ञानी है। जिस दिन उनको ये ज्ञान मिल गया, कल आ गई कि बहुजन समाज के लोग हजारों साल गुलाम क्यों रहे और उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उनके बंगले को क्यों धुलवाया गया, क्यों गौमूत्र छिड़क के उसको पवित्र करवाया गया, उस दिन उनको वो अपने आप सही रास्ते पर आ जाएंगे और उनको समझ आ जाएगी कि उनके पूर्वज बौद्ध थे। अभी जो हो उनके साथ जो कुछ भी हुआ, मध्य प्रदेश में टिकट नहीं दी गई, उन्होंने बहुत गुस्सा जताया। उसके बाद फिर अभी जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं, कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ हम भुला के फिर इसके साथ ही हैं। क्या कहें? गुस्सा उनका अपनी जगह बिल्कुल सही है। इंडिया गठबंधन अगर बना है तो उसके अंदर जो पार्टी है उनको आगे तक मिलजुल के एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। तभी हम लोग इस जातिवादी नफरत फैलाने वाली पार्टी बीजेपी और उसका गठबंधन NDA को हरा पाएंगे। तो भारत को जिताना है, संविधान को जिताना है, मनुस्मृति को हराना है, उसके लिए सबका सम्मान करके, सबकी भावनाओं की कदर करके एकजुट रहेंगे तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को जो है RSS की दूसरी औलाद, पहले बीजेपी और कांग्रेस दूसरी, ऐसा बोला जाए, तो उसी के साथ रह के आप कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, पहले आप ये मान लीजिए ये लड़ाई विचारधारा की है। इस विचारधारा की लड़ाई में बीजेपी का आपने 9 साल का कार्यकाल देख लिया, अब तो 10 साल होने जा रहे हैं। उन्होंने 25 लाख करोड़ बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया और पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पे इतनी नफरत बढ़ा दी है, इतनी मॉब लिंचिंग कभी नहीं हुई जितनी उनके राज में हुई है। देश के सारे संसाधन बेच दिए, सारी नौकरियां ख़त्म कर दी, एजुकेशन इतनी महंगी कर दी कि हमारे लोगों से एजुकेशन पूरी तरह छिन गई। तो पहला दुश्मन जो है पहले उसको हराना, बाकी को बाद में देखेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से जो है इन्होंने तमाम चीज़ों पर बात की। अखिलेश यादव के मुद्दे जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से टिकट ना मिलने के बाद अखिलेश यादव ने गुस्सा जाहिर किया था, लेकिन बाद में जो है सारा गुस्सा नॉर्मल हो गया और वापस से वो इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर अशोक विजयदशमी करके जो है प्रोग्राम है और यहाँ पर साफ तौर पर लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि बौद्ध धर्म को अपनाया जाए और हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में आया जाए। नाम दिया जाता है घर वापसी का और इसको लेकर तमाम विवाद भी होते रहते हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।